हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। चलिए आज का हमारा ड्रामा शुरू करते हैं। हमारा आज का ड्रामा होने वाला है डॉक्टर क्यूट का एपिसोड नंबर 2। जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था कि वो जो व्यक्ति होते हैं उनके पास डॉक्टर तियान का रुमाल आ जाता है, और अब हम देखेंगे कि उस रुमाल पे क्या लिखा था। उस रुमाल पे 2 लाइन लिखी थी कि गोंग की आवाज़ उदास और धूल भरी रात को मंद कर देती है। थके हुए सैनिक शोकपूर्ण और द्वेषपूर्ण लूट के साथ विश्राम करते हैं। 2 लाइन पढ़ने के बाद जैसे ही वो अनजान व्यक्ति पीछे मुड़ता है तियान को देखने के लिए, तो डॉक्टर तियान वहाँ से चले गए होते हैं। सीन वहाँ से कट होता है और हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की यानी डॉक्टर तियान आई होती है, और वहाँ पे जो होटल की मालकिन होती है वो उसे माई लेडी करके बुलाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी और डॉक्टर तियान और फिर एक आदमी होता है, ये तीनों लोग एक कमरे में बैठ के बात करते हैं। जो होटल की ओनर होती है वो कहती है कई साल हो गए, तुम कई सालों से जनरल जी के यहाँ पे एक डॉक्टर बन के काम कर रही हो, मतलब एक लड़के का ड्रेस पहन के। क्या तुम्हारा काम हो गया? तुम्हें डर नहीं लगता? तो डॉक्टर तियान कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, और वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी वहाँ पे बैठा जो दूसरा शख्स होता है वो पूछता है क्या तुम्हारा काम हो गया जिस काम के लिए तुम जनरल जी के घर पे रह रही हो? क्या तुमने अपने माँ बाप के कातिलों का पता लगा लिया है? डॉक्टर तियान कहती है नहीं, अभी पता तो नहीं चला है, पर हाँ इस ब्रेसलेट से जल्दी ही उसके बारे में भी पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ब्रेसलेट है वो उसी इंसान का है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। फिर वहीं पे जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे माँ बाप का जो कातिल था वो जनरल जी के कैसल से ही था? क्योंकि इस बात को सालों हो चुके हैं, क्या पता वो अभी जिंदा भी हो या ना। डॉक्टर तियान कहते हैं कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने साल हो गए, मुझे अपने माँ बाप के कातिलों को पकड़ना है और उन्हें सज़ा दिलानी है। फिर वो जो होटल की ओनर होती है वो कहती है कि इन सब के बाद तुम अपना ख्याल भी रखा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, तुम बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। डॉक्टर तियान कहती है कि मैं अपना ख्याल रखूँगी, और हाँ मैं आपको यही कुछ बातें बताने आई हूँ। तो वो जो दूसरा शख्स होता है वो कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें बताने आई हैं? तो मिस्टर तियान कहते हैं, डॉक्टर तियान बताती है कि इन्फेंटा की मौत हो चुकी है। वो जो शुरू में लेडी की मौत हुई थी वही इन्फेंटा थी, जब डॉक्टर तियान बड़े अजीब तरीके से रो रहा था। फिर वो जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है तो फिर अब तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम तो इन्फेंटा के वो सर्व करने के लिए ही गई हो। जाहिर सी बात है अब जब इन्फेंटा की मौत हो चुकी है तो वो लोग तुम्हें वहाँ से हटा देंगे और दोबारा मेडिकल यूनिवर्सिटी भेज देंगे। वो लेडी बताती है कि तुम एक काम करो, तुम अब दोबारा से उस कैसल में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे इन्फेंटा की मौत हो गई है, और जब इन्फेंटा जैसी लेडी की मौत हो सकती है तो तुम क्या चीज़ हो, वो लोग तुम्हें भी जान से मार सकते हैं। वो लेडी कहती है और तो और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एक लड़की हो तो वो लोग पक्का तुम्हें जान से मार देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि उस कैसल में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही डॉक्टर हो सकते हैं, लड़कियाँ नहीं हो सकती हैं। तो जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि आप चिंता मत करें, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, मैं पूरा ध्यान रखूँगी कि वहाँ पे किसी को पता ना चले कि मैं एक लड़की हूँ। अगले सीन में हमने जनरल जी का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर तियान जैसे ही एंटर करता है बाकी सारे लोग डॉक्टर तियान को देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर तियान पहले तो अपने कपड़ों को ध्यान से देखता है कि कहीं मैंने कपड़े गलती से कुछ अलग तरीके से तो नहीं पहने, कहीं लड़कों के कपड़े पहनने में मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। वो साइड में जाकर चेक करता है तो वो पाता है कि उसके कपड़े तो बिल्कुल सही हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि सभी लोग मुझे देखकर भाग रहे हैं? फिर वो सबसे पूछने लगती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? कोई उसको जवाब नहीं देता है तो वो क्या करती है, एक लड़के को पकड़ लेती है, कहती है बताओ क्या प्रॉब्लम है, मुझसे सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? तो आने बताता है कि हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। डॉक्टर तियान का तो मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, हम एक दूसरे डॉक्टर को देखते हैं जो कि जनरल जी के पास होते हैं। वो जनरल जी उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ, इन्फेंटा की मौत कैसे हुई, तुमने क्या पता लगाया? तो वो डॉक्टर बताता है कि अभी कुछ पता नहीं चला, पर हाँ उनकी मौत जहर से हुई है, पॉइजन देने से, ऐसा पॉइजन जिसे हम अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। जनरल जी कहते हैं कि तो तुम कर क्या रहे हो, तुम किस काम के लिए हो कि तुम अभी तक उस पॉइजन का पता नहीं लगा पाए? फिर वो उन लोगों को आदेश देते हैं अपने सैनिकों से कि इस डॉक्टर को ले जाकर 50 पैडल मारे जाएँ। 50 पैडल मतलब जैसे हमारे इस टाइम में, पुराने टाइम में जैसे लोग कोड़े मारा करते थे वैसे इनके में पैडल मारा करते हैं। सैनिक यहाँ से उस डॉक्टर को उठाकर लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का समय होता है और वहाँ पे एक अजनबी इंसान
मतलब जो कि छिपके छिपा के जनरल जी के कैसल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना मुंह ढका होता है, इसीलिए भी हमें इसका चेहरा रिवील नहीं किया जाता। ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल जी को, जो कि अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहे होते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने पता लगाया इन्फेंटा की मौत कैसे हुई, बताओ कि इन्फेंटा की मौत की जो जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन है, वो कहाँ तक पहुँची। उनका जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है कि अभी इनके जांच में कोई आगे की बढ़ोतरी तो नहीं हुई है, पर हाँ हमें एक बात पता चली है। जनरल जी कहते हैं ठीक है बताओ। तो वो जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो बताता है कि हमें पता चला है कि जो डॉक्टर तियान है वो कर्स्ड है, श्रापित है। वो जब भी किसी के पास जाते, किसी के साथ रहते हैं, तो उस इंसान की मौत किसी ना किसी कारणवश हो ही जाती है। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं इस बात पर भरोसा मत रखो, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, क्योंकि एक टाइम पे मेरे ऊपर भी ये बात चलती थी कि मैं कर्स हूँ और मैं अपने पिता की जगह लेना चाहता हूँ। मुझे आज के बाद से ऐसी रूमर सुनाई नहीं देनी चाहिए। उनके बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आगे से ऐसी रूमर सुनाई नहीं देगी। फिर हम उस अनजान शख्स को देखते हैं जो कि जनरल जी के कैसल में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर आ गया होता है और जनरल जी को ये बात पता चलती है। जनरल जी के कान खड़े हो जाते हैं, मतलब उनको पता चल जाता है, वो खड़े हो जाते हैं। फिर सभी मतलब वो दोनों एक दूसरे की नज़रें मिलती है और फिर वो जो अनजान शख्स होता है वो जनरल जी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, जहाँ फाइट में जनरल जी जीत जाते हैं और उस अनजान शख्स के चेहरे से नकाब हटा देते हैं। नकाब हटाने के बाद जनरल जी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं क्या बात है भाई, तुम्हें अब टाइम मिला अपने भाई से मिलने का। तो वो जो उनके भाई होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं कुछ काम से, माँ के कुछ काम से मैं बाहर गया हुआ था, इसीलिए मैं बिजी था। जनरल जी और उन दोनों में बातें होती है। तो शख्स बताता है कि मैं अब कुछ दिनों के लिए यहीं पर आ गया हूँ और मैं यहीं पर रहूँगा। जनरल जी खुश होते हैं। तो वो जो आदमी होता है, उनका जो भाई होता है, वो कहते हैं कि मैं बड़ी आसानी से आपके सैनिकों को चकमा देकर यहाँ तक आ सका, तो मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं तुम्हारे होते हुए मुझे क्या होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि दोनों लोग बाहर जाते हैं और रात के अंधेरे में दोनों लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, जहाँ पे ये लोग इन्फेंटा के मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी मौत कैसे हो गई वगैरह वगैरह। सीन वहाँ से कट होती है। अगला सीन हमें डॉक्टर तियान और उस बूढ़े डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ बूढ़े डॉक्टर को 50 पैडल पढ़ने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई होती है और डॉक्टर तियान उनका इलाज कर रही होती है। डॉक्टर तियान उनका इलाज करने के बाद उन्हें बताती हैं कि मैं तो बुरी फंस गई हूँ, क्योंकि मैंने लोगों से कह दिया कि मैं श्रापित हूँ, अब सभी लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम ऐसा मत करो, ऐसी चीज़ों में मत फंसो, पर तुमने मेरी बात मानी नहीं, अब पड़ गए ना मुसीबत में। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी के नौकर उनको खाना सर्व कर रहे होते हैं। जनरल जी आराम से खाना खाने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें याद आता है कि उस दिन जो इन्फेंटा थी, इन्फेंटा को शराब यानी वाइन इस डॉक्टर तियान ने ही सर्व किया था। उन्हें याद आते ही वो क्या करते हैं, अपने सैनिकों को बुलाते हैं और चले जाते हैं डॉक्टर तियान के घर पे रेड मारने के लिए, उनके रूम पे रेड मारने के लिए। रूम के अंदर जाने के बाद जनरल जी के जो सैनिक होते हैं वो इधर उधर चारों तरफ निरीक्षण करने लगते हैं, यानी खोजबीन करने लगते हैं, उनके रूम की तलाशी लेने लगते हैं। और जो हमारी डॉक्टर तियान है वो तो उस वक्त नहा रही होती है, तो उनको बाहर से जैसे ही आवाज़ आती है वो पूछती हैं कौन है, पर कोई जवाब नहीं देता। तो डॉक्टर तियान जो है वो कपड़े पहन के साइड में आके बाथरूम में खड़ी हो जाती हैं और जनरल जी उनका आवाज़ सुनते हैं तो वो अंदर बाथरूम की ओर चले जाते हैं। बाथरूम में जाने के बाद जो डॉक्टर तियान है वो क्या करती हैं, नहाया हुआ गंदा पानी लाती हैं और जनरल जी के ऊपर ही फेंक देती हैं। इस बात पर जनरल जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कोड़े मारने की सज़ा देने को कहते हैं। तो जो डॉक्टर तियान है वो नील डाउन हो जाती हैं, यानी अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं और जनरल जी से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, गलती से हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब डॉक्टर तियान को सज़ा मिलने वाली होती है और वो एक जगह नील डाउन होकर बैठे होते हैं। राजा जो हमारे जनरल जी हैं वो वहाँ पे खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि इनको किस तरीके की सज़ा दी जाए। तो जनरल जी वहाँ पे आते हैं और अपना तीर धनुष उठाते हैं और उनसे पूछते हैं अच्छा बताओ तुमने इन्फेंटा के मौत पे इतना ज़्यादा क्यों रोया, उसकी मौत पे तुम इतना ज़्यादा क्यों रोई थी।
तो डॉक्टर तियान जो होती है वो कहती है कि मैं इसलिए इतना ज़्यादा रोई थी क्योंकि जो इन्फेंटा थी वो मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह थी। जनरल जी को गुस्सा आता है और वो तीर चलाकर मार देते हैं, जो कि डॉक्टर तियान के जस्ट बगल से ही जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर राजा पूछते हैं सच बता, मुझे झूठ नहीं जानना। तो डॉक्टर तियान बताती है वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मेरी बहुत केयर करती थी, इसीलिए रोई थी। जो जनरल जी हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहते हैं ले जाओ इसे 20 पैडल मारो। जो उनके सैनिक होते हैं वो ले जाकर उसको पैडल मारने लगते हैं और 8 पैडल पे डॉक्टर तियान जो होती हैं बेहोश हो जाती हैं। तो उनका जो सैनिक होता है वो पानी उठाता है और डॉक्टर तियान को होश में लाता है। होश में आने के बाद उनको और सारे पैडल मारे जाते हैं। यहाँ का सीन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। पैडल मारने के बाद डॉक्टर तियान को जनरल जी के पास लेकर आ जाता है। जनरल जी फिर पूछते हैं अब बताओ कि तुम इन्फेंटा के मौत पे इतना ज़्यादा क्यों रोए थे। तो जो डॉक्टर तियान फिर वही बात कहती हैं कि वो मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह थी और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, बस इसीलिए। जनरल जी को फिर से गुस्सा आता है। वो क्या कहते हैं एक चाकू निकालते हैं, उसके चेहरे की तरफ घुमाते हैं और कहते हैं देखो अगर तुमने मुझे सच नहीं बताना तो मैं ये चाकू तुम्हारे हाथ के आर पार कर दूंगा। तो जो हमारे डॉक्टर तियान होते हैं कहते हैं कि महाराज ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। फिर जनरल जी जो होते हैं वो डॉक्टर तियान को लेकर अपने रूम में जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर तियान की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर तियान से अब बताओ कि तुम इन्फेंटा के मौत पे इतना ज़्यादा क्यों रोए थे। तो डॉक्टर तियान बताती हैं असलियत ये है कि मैंने इन्फेंटा को सर्व करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। तो जनरल जी पूछते हैं पैसे, क्या मतलब है इसका। तो वो एक रसीद दिखाती है, कहते ये देखिए, क्योंकि इन्फेंटा आपकी मैनेजर थी, मुझे लगा था कि वो आपसे शादी कर लेगी और फिर उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और इसके साथ साथ हमारी भी ज़िंदगी बन जाएगी, इसीलिए मैंने बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं उसको सर्व कर सकूं। तो जो हमारे जनरल जी होते हैं कहते हैं अच्छा इसलिए तुमने उसे मार दिया, अब तुम मुझे भी मारना चाहती हो। तो जो हमारे डॉक्टर तियान कहते हैं महाराज आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। तो जनरल जी कहते हैं कि देखो तुम जो भी हो, क्या तुम उस फूल को देख रही हो, अब समझ लो वो जो पौधा है ना उसके फूल तुम्हारे जीवन से कनेक्टेड है। अगर वो पौधे का सारा फूल टूट गया तो समझ लेना तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। डॉक्टर तियान बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है पर जनरल जी तो मानने वाले थे नहीं। वो अब बस जो कह दिया वो कह दिया, अब आराम से अपनी चाय एंजॉय करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर तियान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वहीं पे वो बूढ़े इंसान आते हैं उनका इलाज करने के लिए। और वो क्या करते हैं उनका कपड़ा जैसे ही हटाते हैं दवाई लगाने के लिए, डॉक्टर तियान उन्हें मना कर देती हैं। तो वो बूढ़े इंसान समझाते हैं कि जब मुझे चोट लगी थी तो तुमने भी तो मुझे दवाई लगाई थी ना, लाओ मैं लगा दूँ। तो डॉक्टर तियान मना कर देती हैं क्योंकि अब डॉक्टर तियान तो एक लेडीज़ हैं, वो तो उनसे दवाई लगवा नहीं सकती। तो वो उन बूढ़े इंसान को मना करके उन्हें वापस भेज देती है, कहती है आप जाइए मैं लगा लूँगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जनरल जी के भाई को जो कि कुछ लिख रहे होते हैं और उसी लड़की की याद में खोए होते हैं जिसे उन्होंने पहली नज़र में देखा था और इन्हें पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार हो गया था। वो बैठ के उस लड़की का पेंटिंग बना रहे होते हैं, चित्र बनाते हैं। फिर अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं, उसे उसकी फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हें ना इस लड़की को ढूंढ के लाना है क्योंकि मुझे इस लड़की की कुछ चीज़ लौटानी है। तो वो उनका जो बॉडीगार्ड होता है कहते हैं क्या इसे उठा के लाना है। तो कहते हैं नहीं, इसे उठा के नहीं लाना है, इसने कोई क्राइम नहीं किया है बल्कि इसे सम्मानित लेके आना, बस मुझे इसकी कोई चीज़ लौटानी है। उनका बॉडीगार्ड कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जनरल जी को देखते हैं जो कि कुछ बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर तियान आते हैं जो कि उस पौधे की देखभाल करने के लिए आए होते हैं। डॉक्टर तियान जनरल जी से कुछ नहीं कहते और वो जाते हैं उस फ्लावर को देखते हैं। उनको पता चलता है कि फ्लावर में पानी नहीं है तो वो पानी लेने जाते हैं। वो जब भी पानी लेने जाते हैं कुछ भी लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगते हैं। जनरल जी को गुस्सा तो आ रहा होता है मन ही मन, पर अभी वो कुछ बोलते नहीं हैं। पहले तो वो पानी लेकर आते हैं, उसमें पानी डालते हैं। फिर वो देखते हैं कि उन पौधों में हवा लग रही है तो वो जाते हैं बाहर से कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं और उस पौधे को चारों ओर से घेर देते हैं। उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब होकर जनरल जी को गुस्सा आ रहा होता है, वो उनसे बोलने वाले होते हैं। तो उनको जब जैसे गुस्सा आता है वो ज़ोर से चिल्लाते हैं तो डॉक्टर तियान उनके पास चले जाते हैं और कहते हैं जी महाराज। तो वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तो वो बताते हैं महाराज आपने ही तो कहा था कि ये जो पौधा है मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसकी देखभाल कर रहा था ताकि मैं मरूँ ना, मैं मरना नहीं चाहता। जो हमारे जनरल जी होते हैं वो तो कुछ अच्छे ही मूड में होते हैं। वो क्या करते हैं उस पौधे के पास जाते हैं और डॉक्टर तियान को दिखाकर उसमें से 2-4 फूल तोड़ देते हैं। 2-4 फूल तोड़ने के बाद जनरल जी जो होते हैं उनके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है, मतलब उनको परेशान करने वाली स्माइल। और जो डॉक्टर तियान होते हैं वो नील डाउन होकर बैठ जाते हैं, कहते हैं महाराज प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मेरे पे रहम कीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।